कर प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके जो लोग कोरोना वायरस के लपेटे में आ चुके हैं, उनके जीवन के अंदर जितना भी कोरोना वायरस काम कर रहा है और उनके शरीरों को कमजोर बना रहा है, यीशु के नाम से इसको हम डांटते और हुक्म देते हैं। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त उन तमाम लोगों को छोड़कर दूर हो जाए। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके लिए हम चंगाई को मांगते हैं। वो लोग चंगे हो जाएं, उनके शरीर के अंदर की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु। जो लोग अपने अपने घरों में बीमार परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी तमाम परेशानियां बीमारी चली जाए प्रभु। हमारे देश के हर राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर राज्य में हालात यीशु के नाम से बदलने पाए, यीशु के नाम से ये तमाम बीमारियां चली जाए। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो प्रभु नेता लोग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी बुद्धि को बदलें और इन्हें हलीम करें कि ये आपके चरणों में झुकें और आपको खुदाबंद आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करें और कहें कि हाँ, हम लोग भी पापी और गुनाहगार हैं। और आप प्रभु, जब ऐसा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, और जब पश्चाताप करता है, हम उनको क्षमा करते हैं। और प्रभु, पूरे देश के लोग प्रभु झुके और कहें कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। और जब लोग झुकते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में आप उनकी प्रार्थना को सुनकर और प्रभु उनके जीवन के हालातों को और देश के हालातों को बदलने की शक्ति रखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं। सब वातावरण आपके हाथ में है प्रभु, हर हालात को बदलना आपके हाथ में है। और प्रभु, सबके ऊपर दया करें प्रभु। हमारे देश में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं प्रभु, जो रोड के ऊपर ड्यूटी निभाते हैं प्रभु जी, और प्रभु अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाके में प्रभु, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जो पुलिस मुलाजिम काम कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु उन लोगों को भी अपनी सुरक्षा में लें। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें भी बचा कर रखें ऐसी बीमारी और कोरोना वायरस से, तमाम प्रकार की कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से उन्हें बचाएं और उन्हें सेहत दें और देश की सेवा करने के लिए उनकी सहायता करें। आपकी कृपा हो, अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियजनों। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब हम लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके बीच में उपस्थित हैं। और जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। आज हम लोगों ने, काफी लोगों ने, 2 या 3 से अधिक लोग, बहुत अधिक लोग बैठे हैं और हम प्रार्थना हमने किया है, और हमारी प्रार्थना को हमारा परमेश्वर सुनेगा और इसका उत्तर भी देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे। मेरे साथ में निकालिए निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय और 16 वचन से पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने से क्या होता है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर की जब दुहाई देते हैं, तो फिर क्या होता है प्रियजनों। यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। निर्गमन 15 अध्याय, उसका आप 25 वचन से पढ़िए। 15 अध्याय का 25 से पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। सुनिए, तब मूसा ने यहोवा के आगे दुहाई दी, प्रार्थना की, चिल्लाया परमेश्वर के आगे। हाँ, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल कर जब लेके जा रहा था, लाल समुद्र जब उसने पार कर लिया, तो लोगों को प्यास लगी, लोगों को पानी की जब प्यास लगी,
और जब वो पानी पीने के लिए गए तो वो पानी खारा था। बाइबल में लिखा पानी क्या है? खारा है। और खारा पानी होने की वजह से लोग पानी पी नहीं पा रहे थे। तब उस समय में वो लोग जो है मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लग गए, बोलने लग गए, वाद विवाद करने लग गए। तब परमेश्वर के आगे मूसा ने दुहाई दी, हे परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, हे परमेश्वर तू क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर तेरे हाथ में है सब कुछ। जब मूसा ने दुहाई दी, बताना चाहूंगा आपको, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया। मूसा से परमेश्वर ने बात किया और मूसा को परमेश्वर ने एक पौधा बतलाया। जब वो पौधा, पढ़िए, जिसे जब उसने पानी में डाला, उस पौधे को जब पानी में डाल दिया तब वह पानी मीठा हो गया। तब वो पानी मीठा हो गया। बोले हालेलुया। वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। पानी मीठा हो गया, है ना? अब देखिए, जब मूसा ने दुहाई दी तो वो पानी भी क्या हो गया? वो पौधा जो परमेश्वर ने बताया उसको उसमें डालने से वो पानी मीठा हो गया, स्वादिष्ट हो गया, और उस पानी का स्वाद जो है खारेपन से मीठे में बदल गया। तो परमेश्वर क्या नहीं बदल सकता है? बोलिए, कर सकता है ना परमेश्वर? सब कुछ परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर से कुछ भी, ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल हो। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अन्न होने को होना करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, जब हम दुहाई देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसमें बहुत शक्ति है। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप लोग अपने अपने परिवार के लिए परमेश्वर का भवन नजदीक है। ज्यादा समय आपको परमेश्वर के भवन में गुजार लेना चाहिए। आकर परमेश्वर के भवन में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। आप और आपका परिवार, और आपके दुआ करने के कारण पूरे देश का हालात बदल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पास्टर लोग ही दुआ करेंगे तो ही होगा। कलीसिया के भाई बहन भी दुआ करें तब भी बहुत कुछ परमेश्वर करता है। लेकिन बात यह है, जब दुआ करें तो अपना ध्यान उसकी ओर लगा कर करें। कई बार हमारा ध्यान भटकता रहता है, दुआ में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होगा। यहाँ जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के आगे दुहाई, तो परमेश्वर के आगे जब दुहाई, उसका ध्यान जो है परमेश्वर की तरफ था। इसीलिए प्रभु ने फट उसको जवाब दिया। और जब जब मूसा ने प्रार्थना की, तब तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगता था। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं, बस जीभ से बोल रहे हैं। जीभ से बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। कब होता है? जब आपका ध्यान प्रभु की तरफ लग जाता है, और तब गिड़गिड़ाएं, तब परमेश्वर को पुकारें, फौरन परमेश्वर काम करता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रार्थना करने से हर प्रकार के हालात बदल जाएंगे। ये कोरोना वायरस की हम बार बार बात करते हैं। बहुत से परमेश्वर के सेवक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियजनों, ये प्रभु के चरणों में ही बैठने से हालात बदलेंगे। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, है ना, ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब तक हमारे देश को चलाने वाले नेता लोग परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे, जब तक ये लोग नहीं झुकते, पूरे देश के लोग नहीं झुकते, तब तक अनहोना है। हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि ये भी परमेश्वर के चरणों में झुकें और पश्चाताप करें। प्रियजनों, जब ये पश्चाताप में बैठ जाएंगे, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। हालातों को बदल देगा। ये सब प्रॉब्लम, हजारों लोग, और अगर गिनती करें तो लाखों में आ जाएंगे। अभी हर राज्य की गिनती करें तो लाखों लोग जो हैं वो मर चुके हैं। अपने बहुत सारे लोग जो हैं जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, है ना, वो अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। उनके बच्चों का क्या होगा, सोचिए जरा। कईयों के घर में जो एक ही व्यक्ति कमाने वाला था वो जा चुका है दुनिया छोड़कर। उनके बच्चों को कौन देखेगा, उनके परिवार को कौन देखेगा? प्रियजनों, बहुत दुख की बात है। इसलिए आपको और हमें ये समझने की जरूरत है, आप लोग सुरक्षित हो, आप लोग परमेश्वर के जन हो, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। आप
आपको कभी परमेश्वर तकलीफ में नहीं आने दे रहा है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप आकर परमेश्वर के भवन में बैठकर दुआ करें। उससे आपका परिवार, परमेश्वर जो है आपके परिवार की हिफाजत करेगा और आपकी प्रार्थना से परमेश्वर देश की भी हिफाजत करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो पानी का जो स्वाद था बदल गया। कैसे? जब परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया और उस पौधों को ले आकर उसने पानी में डाल दिया। परमेश्वर छोटे से लेके हर बड़े काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है। जिस मनुष्य को, एक बात बताइए, एक मैकेनिक के पास एक व्यक्ति जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है, वो मोटरसाइकिल का हर पुर्जा खोल देता है और हर पुर्जा खोलने के बाद उसको फिर से जब वो जोड़ता है और फिर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है, फिर से वो चलने लग जाती है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल का क्या है? मैकेनिक है। मोटरसाइकिल को बनाने वाला है। समझे आप लोग? मोटरसाइकिल को बनाने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी प्रकार परमेश्वर ने, हमारे जीवित परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की रचना की। परमेश्वर को पता है कि हमारे शरीर के अंदर कहां पर कौन सा रोग है, क्योंकि हमारे शरीर के रचनहार परमेश्वर को मालूम है हमारे बारे में। और जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं पश्चाताप के साथ, है ना, तो परमेश्वर हमारे शरीर का जो अंदर से, जहां से जो भी प्रॉब्लम हुई होती है, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या कर देता है? अच्छे ढंग से ठीक कर देता है और मनुष्य जो है ठीक हो जाता है। क्या समझ आता आपको? एक संसारिक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल का रिपेयर करता है, वो रिपेयर करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या हो गया, है ना, जब मोटरसाइकिल को खोला और खोलकर दोबारा से उसको जोड़ देता, वो फिर से चलता हो जाता, चलने लग जाता है, मोटरसाइकिल चलने लग जाता है। इसी तरह मनुष्य जो है जब परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के लिए आता है, और जब उसका रिपेयर कैसे होगा? पश्चाताप से। जब वो परमेश्वर के चरणों में झुक जाएगा, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएगा, प्रभु को पुकारेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? छुएगा, और जहां से भी तकलीफ है उसको परमेश्वर एकदम से ठीक कर देगा और फिर वो बीमारी वहां नहीं रहेगी। हालेलुया। समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने ये अद्भुत काम किया तो परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों को क्या कहा? पढ़िए। फिर यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम, हाँ, परमेश्वर ने फिर उनके लिए एक ऐसा विधि, एक ऐसा नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। और ये बात परमेश्वर ने कहकर उनकी क्या की? परीक्षा की। यहोवा परमेश्वर ने उस समय इन विधि और नियमों की बात करके उनकी परीक्षा की कि देखें जरा, ये लोग जो गिड़गिड़ाते हैं, ये लोग जो जब इनको अच्छी फैसिलिटी ना मिले, अच्छा खाने पीने, जैसे अभी वो पानी खारा हो गया तो ये लोग बुड़बुड़ाने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए इसराइली लोग मूसा के ऊपर। लेकिन जब परमेश्वर की विधि और नियम की बात आती है तब ये क्या कहते हैं इसके बारे में। जब परमेश्वर ने नियम और विधि को बना दिया उनके लिए और परमेश्वर ने कहा, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, और उनको जब बताया गया, पढ़िए जरा क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, क्या विधि बनाई? अपने यहोवा परमेश्वर के वचन को तन और मन से सुनना है। कैसे सुनना है जी? तन और मन। इसको भी समझ लीजिए आप लोग। कई बार तन कहाँ बैठा है? तन का मतलब शरीर। हाँ जी, आपका शरीर परमेश्वर के भवन में लेकर बैठे हैं, लेकिन मन घंटा घर में पहुंचा होता है। मन कोई टीवी की सीरियल देखा है तो उसमें पहुंचा होता है। मन जो है कभी कभी शॉपिंग कर रहा होता है ना, या 1976 में कोई बात हुई होगी आपके परिवार में, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ है, फिर वो घूमता है। समझ लीजिए इस बात को भी। तो तन और मन से क्यों परमेश्वर ने कहा तन और मन? परमेश्वर ने तन और मन इसलिए कहा ताकि आपका जो ध्यान है प्रॉपर परमेश्वर की ओर, है ना, आपका तन भी परमेश्वर के चरणों में बैठा रहे और आपका मन उसकी ओर लगा रहे। हालेलुया। कईयों का मन नहीं लगता है, यही बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है।
और आप में से कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनका मन जो है, शरीर तो बैठा और शरीर को लेके बैठे तो है परमेश्वर की तरफ, घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहाँ होता है इसके बारे में आप विचार करना। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला है कि मान लीजिए यहाँ लुधियाना में घंटा घर चौड़ा बाजार है, और कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जीभ से हालेलुया धन्यवाद तारीफ के शब्द तो निकल रहे हैं, लेकिन आपका मन चौड़ा बाजार में पहुंचा हुआ है। बहनें शॉपिंग करने जाते हैं, वो सूट उनको दिखता होता है, अरे बहुत अच्छा सूट है कि नहीं, लेकर आए थे और लेकर जाना है, पता नहीं क्या क्या आता आपके मन से। ठीक है, ये चीजें नहीं, भाइयों के लिए भी ऐसे ही होता है। ये चीजें परमेश्वर को पसंद है नहीं है प्रियजनों। आपका तन और मन दोनों परमेश्वर के चरणों में हो। पढ़िए जरा क्या लिखा है। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो करे। तन मन से सुनना है और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो करना है। अब बताइए परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है? क्या अब मान लीजिए हालात कोरोना वायरस के चल रहे हैं पूरे देश भर में, तो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या लगता है कि इन कोरोना वायरस से डर कर घर में बैठ जाइए? बोलो, ये ठीक लगता है परमेश्वर को? परमेश्वर के लिखा है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक करे। परमेश्वर की दृष्टि में जो है ना वो करे, है ना। अगर परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में ये अच्छा लगता है कि आप लोग बैठकर इबादत करें, आप बैठकर उसकी महिमा करें, आप बैठकर उसके चरणों में प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है लगता है। जो उसकी दृष्टि में ठीक है अगर तो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और प्रभु की आज्ञा पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। आज्ञा पे कान लगाए और प्रभु के सब प्रकार के विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, जितने रोग प्रभु ने मिस्रियों पर भेजे हैं। अब ये भी समझ लीजिए, जितने रोग जब कोई सुनता नहीं है ना परमेश्वर की बात, कलीसिया के भाई बहन सुनो, जब कोई परमेश्वर की बातों को सुनता नहीं है, जैसे मिस्री लोग नहीं सुनते थे, हमारे देश के लोग भी नहीं सुनते हैं, हमारे देश के नेता लोग भी नहीं सुनते हैं, हमारे देश के तमाम नेता लोग भी इन बातों को नहीं सुनते हैं। वो उनको लगता है ये लोग ईसाई हैं, ईसाई अपना ही बात बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है हम लोगों को। कई लोग तो ये भी कहते होंगे ईसाई लोग पागल हो गए हैं, कई लोग ऐसे बोलते होंगे, बड़े बड़े अधिकारी नेता लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ना इस बात को, दोबारा रिपीट करें। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहता है, जो पाप की दुनिया में जी रहा है, जो अपनी मनमानी करता है, उसके ऊपर रोग किसकी ओर से आ जाते हैं? हाँ जी। अब एक बात बताइए, प्रॉब्लम अगर परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर आई है, फिर किसके नाम से प्रार्थना करेंगे आप? किसके नाम से प्रार्थना करेंगे? अरे मान लीजिए अगर शैतान की ओर से कोई काम हो, शैतान ने कुछ किया हो, तो आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर हो जा। और कई लोग तुक्के में तीर चलाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से लोगों के ऊपर आई होती है और वो कहते हैं चल यीशु के नाम से दूर हो जा शैतान। उनको समझ नहीं आता अभी ये प्रॉब्लम क्यों आई है। समझना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा प्रियजनों। आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से है तो ये कैसे ठीक होगा? ये आपको परमेश्वर के चरणों में घुटने टेककर प्रार्थना करने से ठीक होगा और प्रभु के चरणों में बैठकर ये कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरे वचन के खिलाफ चला जाता हूं, मैं तेरे वचन के खिलाफ हो जाता हूं, मैं तेरी बातों को सुनता नहीं, तेरी बातों को मानता नहीं। जब पश्चाताप करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठोगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देगा और फिर परमेश्वर जो है आपके जीवन में आशीष ले आएगा और आपका जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ लीजिए प्रियजनों, लिखा है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, ये जो महामारी चल रही है अभी, जो कोरोना वायरस चल रहा है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये सब शैतान की ओर से है? क्या लगता है आपको? पाप इतने बढ़ चुके हैं, इतना गुनाह बढ़ चुका है, ये परमेश्वर की ओर से है, लोगों के लिए चेतावनी है, चेतावनी है लोगों के लिए। आ जाए घुटने पर। हमारे देश में कई इतने प्रकार के पाप हैं, भाई मैं तो गिनती नहीं कर सकता उन पापों की, लेकिन रोज न्यूज पे जब देखा जाता है, सुना जाता है ना, इस राज्य में ये हो गया, उस राज्य में ये हो गया, इस डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया, तरह तरह के पाप बढ़ रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का ये कहर है, जो लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, घुटने टेक लेते हैं, 101% उनका बचाव है, 101% बचाव है। और जो लोग अभी अकड़ दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, अरे कुछ नहीं, ये लोग तो पादरी लोग तो पागल हो गए हैं, बस जब देखो तब अपने धर्म की बात करते हैं, जब देखो तब अपने यीशु की बात करते हैं। भैया पादरी लोग, पास्टर लोग पागल नहीं हुए हैं, उनका दिमाग का संतुलन जो है बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें, पागल नहीं है वो। आपको बचाने के लिए परमेश्वर के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कलीसिया के भाई बहनों को निवेदन करते हैं कि प्रार्थना करिए कि ये लोग बच जाए। कोई पागल नहीं है, आपके सुरक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं। आपको परमेश्वर की तरफ से आपके ऊपर अनुग्रह हो और आप बच जाएं, इसलिए सब बातें कर रहा हूं मैं। हालेलुया। एक ही बचाव है प्रियजनों। और जितने आप सुन रहे हो, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं प्रियजनों, आपको भी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवारों में प्रार्थना में बैठें। अगर आपके नजदीक में चर्च है तो अपने चर्च में जाइए, वहां पर बैठकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। परमेश्वर आपको और आपके एरिया को और आपके कारण, बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बस बात यह है कि आप धर्मी होने चाहिए, फिर बहुत कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ। प्रियजनों, आप लोग प्रार्थना में बने रहे। लिखा कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे। आप सोचिए जरा, जो परमेश्वर जल को बदल सकता है ना, खारे जल को मीठे में बदल सकता है ना, कोरोना वायरस को परमेश्वर मिटा सकता है। और लोग जो बीमार हैं वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। कोरोना वायरस को परमेश्वर उनके जीवन से खत्म कर सकता है और उनके शरीरों को जो तकलीफ में है ज्यों का त्यों कर देगा। मतलब वो चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करेगा। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का डर माने और परमेश्वर के भय में रहकर चलें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बस इतना ही आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो तन और मन दोनों परमेश्वर के चरणों में हो, तब जाकर परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। ध्यान रखिए, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए। जब आपके बेटे बेटियां तन और मन के साथ आपके चरणों में बैठते हैं, आप प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी दृष्टि आपके लोगों के ऊपर बनी रहती है और आप प्रत्येक की प्रार्थना को सुनना और इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु इन्हें उत्तर देना, ताकि ये अपने परिवार और अपने गली मोहल्ले और पूरे देश के लिए आशीष के कारण बने। आमीन। प्रभु, होने दें कि ये लोग आपके इच्छा के अनुसार चलें, जो आपकी दृष्टि में ठीक है ये वही कर सकें और वही करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम से उन्हें बचाना और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से अपना आपका अनुग्रह हो। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।